बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट, व्यूज़ और न्यूज़ के साथ। तो देखते हैं आज की न्यू अपडेट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पोस्ट के अंदर दो किस्म के हम बात करते हैं तबके मौजूद हैं, ग्रुप मौजूद हैं जो जीसीबी वैल्यू की हिमायत करते हैं। उनमें हम भी शामिल हैं और आप लोग भी शामिल हैं। और एक ऐसा ग्रुप भी है जो पाई जीसीबी वैल्यू की मुकम्मल तौर पे डिनाई करता है, इनकार करता है और इसे रिजेक्ट करता है, कहता है कि इसका कोई वजूद नहीं है। बकौल उनके कि पाई कोड टीम ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, हालांकि कोई वजाहत मौजूद नहीं है कि जीसीबी का कोई वजूद नहीं है। जीसीबी गलत है, गुमराह कुन है। पाई नेटवर्क के अंदर इसकी कोई कानूनी या अमली हैसियत नहीं है। कोई फ़र्द, कोई ग्रुप या कोई कम्युनिटी पाई की अलामती इंटरनेशनल या सिंबॉलिक नंबर तय नहीं कर सकती। कोई भी दूसरों पर पाई की वैल्यू मुसल्लत नहीं कर सकता। बस बात ख़त्म। पाई को टीम का सरकारी मौक़िफ़ ये है कि पाई की वैल्यू कुदरती तौर पर सामने आएगी हकीकी इस्तेमाल यानी रियल यूटिलिटीज़ से, हकीकी लेन देन यानी रियल ट्रेडर्स या ट्रांजैक्शन के ज़रिए। ख़रीदार व फ़रोख्त करने वाले ख़ुद आपस में एग्रीमेंट और या रजामंदी से पाई की वैल्यू तय करेंगे। हर मामला अलग अलग यानी पेयर टू पेयर बुनियाद पर होगा और एक इंटरनेशनल फ़िक्स कीमत नामुमकिन है और ये पाई की बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये मौजू ख़त्म। कोई ख़याली बातें नहीं, कोई ज़बरदस्ती की कीमत नहीं। हकीकी इस्तेमाल ही हकीकी वैल्यू बनाता है। दोस्तों, पहले ही ये बात तो इनको पता नहीं है जो इस किस्म की पोस्ट शाया कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जीसीबी वैल्यू के मतलब कुछ नहीं जानते, हालांकि कितनी दफ़ा बताया जा चुका है कि पाई दो वैल्यू रखता है और इसके बारे में हम वीडियो भी बना सकते हैं। और लोगों ने जो जीसीबी वैल्यू की हिमायत करते हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ इनके ख़िलाफ़ लिखा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने इसके ऊपर तनकीद की है, इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, वो असल में कानूनी पहलुओं को नहीं जानते। उन्हीं कानूनी पहलुओं को हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि पाई किस मकसद के लिए माइन की गई है और पाई नेटवर्क के एक बहुत ही अहम जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो पॉलिसी पॉइंट हैं, हम आपको सादा अंदाज में वाज़ा करना चाहते हैं, उनको समझिए। देखिए, पाई को सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल के लिए माइन किया गया है, अपने ज़ाती अकाउंट में रखने के लिए, बेचने के लिए नहीं, रीसेल ट्रेडिंग के लिए नहीं, सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट या सट्टेबाजी जिसे आप स्पेकुलेशन कहते हैं उसके लिए भी नहीं है। यानी पाई को शुरू से एक करेंसी यूटिलिटी टोकन के तौर पे डिज़ाइन किया गया है कि ना कि प्रॉफिट कमाने वाली सिक्योरिटी के तौर पे। कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। पाई नेटवर्क का कोई डीलर, ब्रोकर या बेचने वाला सिस्टम नहीं है। कोई शख्स पाई को दूसरे में तकसीम या फ़रोख्त करने का इख्तियार नहीं रखता। आप पाई को किसी और के लिए एजेंट बन के नहीं रख सकते। यानी हर पाइनियर अपनी पाई खुद इस्तेमाल करने के लिए रखता है। मैनेट से पहले ये इकरार, एक्नॉलेजमेंट भी ज़रूरी है कि जब आप मैनेट माइग्रेशन से पहले ये इकरार कबूल करते हैं तो आप कानूनी तौर पे मानते हैं कि आप पाई को मुनाफा कमाने के इरादे से नहीं ले रहे। आपको पाई से किसी गारंटी शुदा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं। पाई के जो शेयर्स हैं, डिविडेंड्स हैं या प्रॉफिट शेयर है नहीं है। पाई की लिक्विडिटी महदूद हो सकती है। पाई सिर्फ पाई नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल के लिए है। देखिए दोस्तों, पाई नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल के लिए यानी जिसे हम इंटरनल सिस्टम कहते हैं। और ये सब क्यों ज़रूरी है? ये सब इसलिए किया गया है ताकि पाई नेटवर्क कानूनी तौर पे सिक्योरिटी ना बने। SEC जैसे इदारे पाई को गैर कानूनी सरमायाकारी करार ना दें। पाई नेटवर्क महफूज तरीके से ओपन नेटवर्क की तरफ जा सके। यही वजह है कि पाई को टीम बार बार जीसीबी फिक्स प्राइस या
मुनाफे के दावों से ख़ुद को अलग रखती है। बस यही वो बात है कि जिसकी वजह से एक मुखालिफ तबका पैदा हो गया है जो इस बात पे ज़ोर देता है कि जीसीबी प्राइस फेक है। तो दोस्तों ये थी कुछ कानूनी पहलू जो मैंने आपके सामने रखे ताकि आप मुतमईन रहें। देखिए दोस्तों, पाई नेटवर्क के हवाले से एक न्यूज़ आपके सामने हम रखना चाहते हैं। देखिए OKX एक्सचेंजेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि OKX पर पाई को मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की करेंसियों के मुकाबले में दिखाया जा रहा है, जिनमें आप देख सकते हैं कि तीनों से मराकश है, अलजाज़ाइर है, सूडान है, इराक़ है, अमेरिका है और कोई दीगर जो है कंट्रीज़ शामिल हैं। तो उसका मतलब यही है कि पाई की उड़ान आसमान की तरफ जा रही है और अच्छी उम्मीदें रखी है, क्योंकि ये न्यूज़ हमें मोटिवेट करती है और इस बात की तरफ गामज़न करती है कि हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों इस न्यूज़ को देखते हैं, बड़ी अहम न्यूज़ है और सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। पाई नेटवर्क की जो पेरेंट कंपनी है सोशल चेन इनकॉर्पोरेट को GDPR के तहत यूरोपीय यूनियन में कानूनी नुमाइंदगी के तौर पे मंजूर कर लिया गया है। ये मंजूरी 27 दिसंबर सन 2025 से मौसर है। ये पेशरफ्त पाई की इंटरनेशनल और यूरोप में मुसलसल तरक्की के ऐन मुताबिक है और इस आलमी तैयारी की अक्कासी करती है जिसका हम रोज़ाना मुशाहिदा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो GDPR है क्या, ये इसको समझना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तमाम कंपनियों की जो यूज़र है, यूरोपीय यूनियन गैर यूरोपीय कंपनियां भी अगर वो डेटा इस्तेमाल करती हैं, जैसे पाई नेटवर्क इस्तेमाल करती है या दीगर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये कानूनी राइट जो GDPR के तहत हासिल होता है कि वो अपना डेटा देख सकते हैं, गलत डेटा दुरुस्त करवा सकते हैं, डेटा डिलीट करवाने के लिए एप्लीकेशन दरख्वास्त दे सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका डेटा किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और यही वजह है कि तमाम यूरोपियन जो यूज़र हैं उनके डेटा को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और कवानीन के मुताबिक ये जो यूरोपीय यूनियन को है पाई नेटवर्क की इजाज़त मिलती है। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल जो उनकी साख होती है उसका एतमाद बढ़ता है और उस तरीके से जो पाई नेटवर्क है उसकी साख में इजाफ़ा हो रहा है। दोस्तों, हम पाई डोमेन के हवाले से आपको अक्सर इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि पाई डोमेन पाई नेटवर्क का अपना ऑनलाइन जो शनाख्त का एक सिस्टम है। जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से google.com, facebook.com, वैसे ही पाई में ali.py या shop.py ये सिर्फ वेब एड्रेस नहीं है बल्कि आपकी डिजिटल पहचान है। वॉलेट एड्रेस, बिज़नेस या सर्विस का नाम सब एक ही जगह पर होता है। अब हुआ ये कि पाई नेटवर्क ने आपको वेब 2 से निकालकर वेब 3 की दुनिया में ले गए हैं और ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है पाई नेटवर्क का। इसका मतलब क्या है कि पहले जब आप वेब 2 के अंदर थे तो इंटरनेट कंपनियों के कब्ज़े में था, डेटा कंपनियां रखती थीं, यूज़र का कंट्रोल कम था। लेकिन जब वेब 3 आई है तो इंटरनेट यूज़र के हाथ में आ गया है। आपका अपना डेटा, आप ख़ुद इसके मालिक हैं, आप ख़ुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं और अब लेन देन जो है बराह रास्त बगैर किसी दरमियानी के पाई डोमेन आम लोगों को आसानी से वेब 3 में ले जाता है। इसलिए वेब 2 से वेब 3 का जो सफ़र है हिस्ट्री की तारीख़ में, हिस्ट्री की दुनिया के अंदर बहुत बड़ी एक कामयाबी समझी जाती है। अब टोकनाइजेशन की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी दुकान डिजिटल टोकन, आपकी सर्विस डिजिटल टोकन, आपका हुनर डिजिटल असासा है। अब आप ये सब पाई नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना मुल्क की हद है, ना बैंक की पाबंदी और ना दुनिया के किसी भी कोने में आप पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं और ख़रीदारी पूरी दुनिया में कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन लेन देन रात दिन कर सकते हैं और जब इस्तेमाल बढ़ेगा तो लेन देन भी बढ़ेगा। तो ये है वो पेशरफ्त जो पाई डोमेन के हवाले से है
सामने आई है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है पायनियर्स की। ये पाई नेटवर्क की जानिब से अमरीकी हुकूमत के सामने कानूनी हैसियत लेजिटिमेसी के हवाले से अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत बयान है। देखिए, डॉक्टर निकोलस और मिसिस कैरोलिन डी, जो अमेरिकी कमोडिटीज़, फूड एंड सर्विस और ट्रेड के हवाले से कमिश्नर हैं, और जो CFTC की कमिश्नर हैं, उसी हवाले से अमेरिका में मालियाती निज़ाम की निगरानी करने वाला जो CFT इदारा है, वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हुई है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ। तो पाई एक मालियाती इनकलाब की जानिब कदम रख चुका है। तो ये उसी सिलसिले की एक न्यूज़ है जिसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि पाई अब रुकने वाला नहीं है। पाई को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, पे ऑफ पाई, इसको जो है इंक्लूड कर लिया गया है पाई ऐप सिस्टम के अंदर। आप देख सकते हैं इसको अप्रूवल मिल गई है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसे शामिल कर लिया है पाई एप्लीकेशन के तौर के ऊपर इंटरफेस के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है कि इस तरह की एप्लीकेशन है जो अप्रूव की जा रही हैं और इसे पाई ऐप लिंक के साथ जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आपके सामने रखी है। यकीनन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए। अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।